Assalamualaikum dear students, this is maths class 7 exercise number 1.15. Question number 1. Zawar has annual income of rupees 10 lakhs. जवार की जो सालाना इनकम है वो 10 लाख रुपया है. फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स. आपको इनकम टैक्स की अमाउंट बतानी है कि उसको कितना इनकम टैक्स पे करना है. जवार्स एनुअल इनकम 10 lakhs, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 6 lakhs. अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ दिस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो आपकी बुक का पेज नंबर 58 है, उसके ऊपर ये नीचे एक चार्ट दिया गया आपको टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स कितना एग्जेम्प्ट होता है. टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है तो फिर उसमें जो एग्जेम्पशन है वो आपको मिलती है 6 लाख रुपए की. यानी इसमें आपको इतने पैसों पर टैक्स पे नहीं करना होता. अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा और 12 लाख से कम है तो 6 लाख साइड पे रख दें और उसके बाद आप बाकी का जो है वो अपना टैक्स का अमाउंट निकालेंगे. और टैक्स का जो रेट है वो है, इनकम टैक्स का जो रेट है वो है 2.5%. ये एक एक्यूरेट उसका रेट है. जवार्स एनुअल इनकम 10 lakhs, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 6 lakhs, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है तो 6 लाख एग्जेम्प्ट हुआ यहाँ पे. टैक्सेबल इनकम अब उसकी कितनी है, ग्रॉस इनकम उसकी कितनी है, उसमें से आपने एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करना है. उसकी ग्रॉस इनकम है 10 lakhs और आपने उसमें से 6 lakhs माइनस किया है, बाकी आपके पास बचेगा 4 lakhs. अब इस 4 lakhs के ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से इनकम टैक्स बताना है. रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको दिया गया है 2.5%. इनकम टैक्स इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी अमाउंट है, जो टैक्सेबल अमाउंट है. बेसिकली ये आपकी टैक्सेबल इनकम है कि इस पे आपको टैक्स पे करना है, जो आपका 4 lakhs आया है. 25 2.5 का डेसिमल ख़त्म करें 100 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100 आपका परसेंटेज से आया है, मल्टीप्लाइड बाई 4 lakhs. जीरोज़ को कैंसिल करें, 25 4s are 100, 2 ज़ीरोज़ हैं तो आगे आप उसके 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे. इसका मतलब है कि आपका ये जो टैक्सेबल इनकम है वो है आपकी, जो आपको टैक्स पे करना है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो आपको पे करना है वो है आपका 10,000 रुपीज़. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज़ रुपीज़ 10,000, अगर अली ने 10,000 इनकम टैक्स पे किया है, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली. तो आपको अली की टोटल इनकम बतानी है कि वो कितनी है. इनकम टैक्स पेड कितना उसने पे किया है, 10,000. रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में 2.5% है. अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, उसने इतने पैसे पे किए हैं इनकम टैक्स में ना, उसने इतने पे किए हैं, तो बताना हमने क्या है कि उसकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, कितने पैसे थे उसके पास जिस पे उसने 2.5% के हिसाब से 10,000 रुपया इनकम टैक्स पे किया है. एंड अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट. अभी अमाउंट उसकी 10,000 है, रेट 2.5% है, टैक्सेबल अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे. अभी 1000 ऐसे ही आ गया, 2.5 का डेसिमल ख़त्म करें 10, परसेंटेज का 100, 25 बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है जी. अभी टैक्सेबल अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, उसको आप अलग करेंगे. जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये फ्रैक्शन इन्वर्स होगी, यानी इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर्स बन जाएंगे. कटिंग्स करें, आपके पास आंसर आएगा 4 lakhs. टैक्सेबल अमाउंट 4 lakhs है उसकी, जिस पे उसने टैक्स पे किया है. अब टोटल आपने उसकी इनकम बतानी है, टोटल एनुअल इनकम उसकी कितनी है. 4 लाख की उसकी टैक्सेबल अमाउंट है, 6 लाख का उसको एग्जेम्पशन था, एग्जेम्पशन होता है, तो टोटल उसकी एनुअल इनकम जो है वो है 10 लाख रुपीज़. आप 4 lakhs में 6 lakhs को प्लस करें एंड यू विल गेट द आंसर 10 लाख रुपीज़. असरा ओन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ रुपीज़ 4 लाख सॉरी. असरा ने 4 लाख रुपए का एक प्लॉट ख़रीदा है. फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%. आपको 3% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताना है. वर्थ ऑफ प्लॉट 4 lakhs, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 3%, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स आपको बतानी है जो कि आपका रेट है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वर्थ जो आपकी है. 3% का मतलब 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 4 lakhs. ज़ीरोज़ को कैंसिल करें,
4 3s are 12, 3 zeros आपके रिमेनिंग है, 12,000 रुपीज़. Now look at question number 4. Fahim owns one plot and a house of values rupees 40 lakhs and rupees 70 lakhs respectively. फ़हीम के पास एक प्लॉट है जिसकी वैल्यू है 40 लाख, उसके पास एक घर है जिसकी वैल्यू है 70 लाख. आपको फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%. आपको 4% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स के बताना है. अब उसकी प्रॉपर्टी में दो चीज़ें हैं, प्लॉट है और घर है. 40 लाख और 70 लाख, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट बनेगी 1,10,00,000. वैल्यू ऑफ प्लॉट 40 lakhs, वैल्यू ऑफ होम 70 lakhs. टोटल वैल्यू इक्वल्स टू प्लॉट प्लस हाउस. प्लॉट कितने का है? 40 लाख का. घर कितने का? 70 लाख का. प्लस करेंगे 1,10,00,000 रुपये आपके पास उसका टोटल वर्थ है प्रॉपर्टी की. रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स आपको दिया गया है 4%. अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स आप कैसे निकलेगी? आपका रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल वर्थ ऑफ योर प्रॉपर्टी. 4% मीन्स 4/100 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ 10 lakhs. इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 4,40,000 रुपीज़. A man paid rupees 17,000 as a property tax on at the rate of 1%. एक आदमी है जो 1% के हिसाब से 17,000 रुपया सालाना प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है. फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी. आपको ये बताना है कि उसकी प्रॉपर्टी कितने की है, उसकी जायदाद की कुल कितनी मालियत है अगर वो सालाना 1% के हिसाब से 17,000 रुपया पे करता है. अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 17,000 रुपीज़. रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स 1%. अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कैसे निकलता है? रेट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू. 1% मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू. हमें ये बताना है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है. हमें उसने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है 17,000 रुपीज़. वो आप यहाँ लिखें. रेट 1% है और वैल्यू अगेन 1% मीन्स 1/100. वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको सेपरेट करें. वैल्यू इक्वल्स टू 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 है यहाँ पे. तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ये अमाउंट जाएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी फ्रैक्शन. यहाँ ये 1/100 है और जब ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगी तो ये 100/1 हो जाएगी. 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. तो बेसिकली आपका आंसर क्या है? 17 1 17. कितने जीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 17 लाख रुपीज़ उसकी वर्थ है.